दोस्तों 17 जून का थर्ड शिफ्ट है, इसमें हम तीनों शिफ्ट का देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट पहले हम देखेंगे थर्ड शिफ्ट, क्योंकि मैं आपको फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट करा चुका हूँ। जिसे नहीं देखेंगे मैं आपको तीनों शिफ्ट करा दूंगा इसी वीडियो में। जिसे देख लेंगे आप थर्ड शिफ्ट देखेंगे स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पूछा गया था मैं, महाराष्ट्र में मूर्ति भंजक किसे माना जाता है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, और आपको एक्यूरेट मिलेंगे अगर जिसका एग्जाम था तो आप कमेंट में जरूर बताना कि मेरे एग्जाम था करके, ठीक है। थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो थार रेगिस्तान देखो भारत और पाकिस्तान में, अगर हम भारत की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ इलाकों में ये फैला हुआ है रेगिस्तान। 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? हु इज द 26th चीफ इलेक्शन कमीशन? तो ये है ज्ञानेश कुमार बने हुए हैं। निम्न में से कौन सी नदी नमचा बरुआ पर्वत पर एक गहरी खाई बनाती है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। शारदा सिन्हा किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? ये पूछा गया था क्वेश्चन। देखो इससे पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। पूछा गया था कि 2025 में मरणोपरांत इनमें से किसे आर्ट के क्षेत्र में यानी कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला हुआ है? तो ये थे लोक गायिका शारदा सिन्हा है। शारदा सिन्हा को जो है कला और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1991 में पद्मश्री, 2018 में पद्म भूषण सम्मानित किया गया था, 2025 में उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और देखो भारत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है ना सिविल, वो होता है भारत रत्न। और इनको और उसके बाद नंबर आता है आपका पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री, ये तीन के दिन आपको इनको मिल चुके हैं। और ये मुख्य रूप से जो है मैथिली, भोजपुरी, मगही भाषा में गाती हैं और इन्हें जो है बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन गरम दल के नेता नहीं है? पूछा गया था, ठीक है। ये आपको भाई ऑप्शन द्वारा करने थे क्योंकि नहीं है पूछा गया था। तो देखो इसमें गरम दल के आपको बताता हूँ मैं कौन कौन नेता थे। बाल गंगाधर तिलक यानी बाल पाल लाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये भी थे इसमें, ठीक है। और 1907 में कांग्रेस के स्रोत अधिवेशन में पार्टी दो गुटों में विभाजित हो चुकी थी। एक था गरम दल जो उदारवादी था, एक था नरम दल कट्टरमत था। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, किसने बनवाया था? तो मुगल बादशाह औरंगजेब ने बनवाया था। 19वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 से किससे संबंधित है? व्हाट इज द 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1966 से रिलेटेड टू? तो ये चुनाव प्रक्रिया को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाना है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन से संबंधित था। 19वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 चुनाव न्यायाधिकरणों को समाप्त करने और उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाओं पर सुनवाई करने का अधिकार देने से संबंधित था। भारत में चुनाव न्यायाधिकरणों को समाप्त कर दिया और उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव याचिकाओं की सुनवाई को समक्ष बनाया गया था। इसमें भारत में नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? इन इंडिया हु इज द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? तो ये महापौर होता है, मेयर। संपत्ति का अधिकार को भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया था? तो ये था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसे हटाया गया था। इसे अब रखा गया है आर्टिकल 301 में रखा गया है। पहले 19 में था, ये 19 का छठा में था, उसे हटा दिया गया आर्टिकल 19। फिर है राजभाषा आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो राजभाषा आयोग के लिए आर्टिकल 344। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा के मैदान का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन? तो ये भाई ऑप्शन द्वारा करने थे आपको। देखो गंगा के मैदान के जो शामिल राज्य है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड का कुछ हिस्सा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और हरियाणा का भी कुछ हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है फिर, वर्ष 2025 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, तो ये विपिन कुमार। डीआरडीओ द्वारा DAWM के सेकेंड एका सफल परीक्षण कहाँ किया गया था? तो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में किया गया था। MSME क्षेत्र में सबसे अधिक संख्या किस श्रेणी की इकाई की आती है? तो देखो ये आती है माइक्रो की, ठीक है। इससे पहले एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। पहले पूछा गया था कि आपके इसमें से पूछा गया था कि इसमें जो आपके जो इसमें मीडियम है यानी मध्यम में पूछा गया था कि इसमें जो इसका टर्नओवर कितना है। तो टर्नओवर था इसका, देखो टर्नओवर है आधार पर इसका 2025 में तो 1 करोड़ रुपये है इसका तक निवेश और 5 करोड़ तक का इसका टर्नओवर है। और वैसे स्मॉल जो है आपका माइक्रो स्मॉल, इसका है 10 करोड़ तक निवेश और 50 करोड़ तक का टर्नओवर है इसका। और मीडियम का है 20 करोड़ तक निवेश इन्वेस्टमेंट और इसका 100 करोड़ तक का टर्नओवर है, ठीक है। माइक्रो में जो 10 कर्मचारी होते हैं इसमें। नेक्स्ट है फिर, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन COP16 2024 में कहाँ आयोजित किया गया था? इससे पहले पूछा गया था कि इसका जो आपको उद्देश्य क्या था पूछा गया था आपके, मैंने आपको कराया भी था, इसमें पूरा एक्सप्लेन किया था मैंने आपको। और ये भी बताई थी मैंने, ये कहाँ हुआ था, कैली कोलंबिया में हुआ था, ये भी मैंने आपको बताया था। इससे पहले आपके आई थिंक ये पूछा गया था 16 आपको पूछा गया था 16 की तारीख को पूछा गया था क्वेश्चन ये।
देखना अगर जिसे नहीं देखेंगे। और मैंने आपको अभी तभी एक वीडियो करा रखी है जो 5 से लेकर 14 जून तक की है, रेलवे एनटीपीसी 2025 की प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हो इस वीडियो को, और पीडीएफ भी दे रखी मैंने। किस सम्राट ने सबसे अधिक बौद्ध स्मारक बनाया था, बौद्धिस्ट मोन्यूमेंट? तो ये किए थे सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने, जिन्होंने 268 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया, बौद्ध धर्म के महान संरक्षक, उन्होंने पूरे भारत में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, जिनमें से कुछ बुद्ध के अवशेष से जुड़े थे। इन स्तूपों का निर्माण बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने और बुद्ध के संदेश को फैलाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, सीपीयू में पाइपलाइनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पाइपलाइनिंग इन सीपीयू? तो प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाना था। तो ये थे आपके थर्ड शिफ्ट के। जिसे पहले सेकंड का देखा होगा आप स्किप कर सकते हो, जिसे नहीं देखा होगा वो फर्स्ट सेकंड तीनों शिफ्ट के देख सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अब मैं आपको फर्स्ट और सेकंड करा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, रामोसी विद्रोह किसके विरोध में हुआ था? तो ब्रिटिश शासन और प्रशासन के नए तरीकों के विरोध में हुआ था, ठीक है। अपोजिशन टू द न्यू मेथड ऑफ ब्रिटिश रूल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो, ठीक है, चित्तौड़ सिंह ने किया था और बाद में उमाजी नाइक ने किया था। अगला है फिर, अंधी मलाई कहानी के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी अंधी मलाई? तो महादेवी वर्मा। अगला है, निम्न में से किसका उपयोग एरोसिल, प्रणोदक, प्रोस्थितन और वातानुकूलन प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो ये फ्रोन का किया था, ठीक है। एग्जाम में रिपीट हो रखा है, इससे पहले भी क्वेश्चन बन चुका है। नाइट ब्लाइंडनेस मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं? तो ये होता है विटामिन ए, ठीक है, ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी 2024-25 खिताब जीतने वाले विदर्भ टीम के कप्तान कौन थे? हु वॉज द कैप्टन ऑफ द विदर्भ टीम दैट वॉन द रणजी ट्रॉफी 2024-25 टाइटल? तो अक्षय वाडेकर। अप्रैल 2025 में श्रीलंका के किस शहर के मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे? तो ये अनुराधापुरा। अनुच्छेद 246 के अनुसार केंद्र सरकार को किस विषय पर विशेष शक्ति प्राप्त है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 246 ऑन विच सब्जेक्ट डज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव स्पेशल पावर? तो ये होती है, केंद्र सरकार को संघ सूची में यानी कंकरेंट लिस्ट में शामिल विषयों पर विशेष शक्ति प्राप्त है। ये विषय राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, जैसे रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा, परमाणु ऊर्जा, ठीक है, डिफेंस हो गया, फॉरेन मिनिस्ट्री के अगर कोई मामले हो, या करेंसी संबंधी, या एटॉमिक एनर्जी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन सा यूनानी भारत आया था? तो ये मेगास्थनीज आया था। निम्न में से किसने लंदन में सर विलियम हर्ट कर्जन बॉयले की हत्या की थी? तो मदन लाल ढींगरा ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? व्हाट वाज द धोलावीरा द साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फेमस फॉर? तो नगर नियोजन। राजस्थान के सबसे बड़े कृत्रिम मानव निर्मित झील निम्नलिखित में से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल मैन मेड लेक ऑफ राजस्थान? तो यह जयसमंदर झील, और इसे डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। 1993 का चार्टर एक्ट कितने वर्ष के लिए आगे किया गया था? होगा यहाँ पर, ठीक है, आगे किया गया था, तो ये 20 वर्ष के लिए, यानी ये 1813 तक कर दिया था आगे। नेक्स्ट है, आईएमएफ द्वारा जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक विकास ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान कितना प्रतिशत रखा गया है? तो ये 3.3% रखा गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर? तो नई दिल्ली में। ये 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। 12 अक्टूबर, पूरी डेट याद रखना, 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकारों की रक्षा करना है। फिलीपींस के साथ $200 मिलियन का रक्षा समझौता किस मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए किया गया है? तो ये आकाश मिसाइल प्रणाली है, और इसने अभी जो इंडिया और पाकिस्तान से वॉर चला था ना, 2 दिन का ही चला था, तो सब बहुत अहम भूमिका भी निभाई थी। ये तो खैर पहले हो चुकी थी मार्च महीने में डील, लेकिन वो तो खैर अभी मई के महीने में हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये आर्टिकल 29, ठीक है, जो माइनॉरिटी है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नए कर व्यवस्था में वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए कितने लाख की आय पर कोई भी आयकर नहीं लगेगा, यानी टैक्स नहीं लगेगा? तो 4 लाख रुपए तक का। अगला पे,
स्प्रिंग में मुख्य रूप से कौन सी तरंग उत्पन्न होती हैं? तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, अनुदैर्ध्य तरंग। जीएसटी में आय का क्या अर्थ होता है? तो आय मीन्स होता है एकीकृत माल और सेवा कर। यह भारत के माल और सेवा कर जीएसटी प्रणाली का एक अनिवार्य घटक है, जिससे वस्तुओं और सेवा के अंतर्राज्यीय, ठीक है, अंतर्राज्यीय लेन देन के कराधान को विनियमित करने के लिए डिजाइन किया गया हुआ है। आप इसके बारे में देख लो, मैंने आपको पहले भी कराया था, अब भी देख लो। जीएसटी से कोई भी अगर यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, मैंने आपको कराया हुआ था। देखो, एक तो हो गया आपका सेंट्रल हो जाता है जीएसटी, यानी सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स। एक हो जाता है आपका स्टेट गुड एंड सर्विस, और एक होता है आपका इंटीग्रेटेड यानी अंतर्राज्यीय। ठीक है, तो गुड एंड सर्विस, ये 3 प्रकार के आपके जीएसटी होते हैं, भारत में भी हैं। और जीएसटी लागू करने वाला पहला जो देश था वो फ्रांस। जीएसटी का मॉडल लिया था कनाडा देश ने। जीएसटी लागू हुआ था भारत में 1 जुलाई 2017 में। और बिल लागू करने वाला प्रथम राज्य था इसमें असम। देखो, दोनों इंपॉर्टेंट है। बिल पारित करने वाला तेलंगाना, लागू करने वाला असम। प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष आसिम दास गुप्ता, और लागू करने का सुझाव देने वाले विजय केलेकर समिति। और ये विधेयक जो पारित हुआ था 122वें संशोधन तय के तहत, ठीक है, विधेयक कह रहा है, ठीक है, बिल 122वां। और इसमें जो अमेंडमेंट हुआ था 101, ठीक है, संविधान में संशोधन 101, सभी आपको याद रखना है। और दिल्ली, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, और आगे आगे भी बन सकता है। अमिताभ बच्चन इसके जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं। बाकी आपको और देखना, और इम्पोर्टेंट ये है कि भारत में जीएसटी की स्थापना किसने की थी? अटल बिहारी जी ने की थी। और भारत में 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%, ये इसमें इतने प्रकार के भारत में भी जीएसटी लागू है। और जीएसटी का जो गठन हुआ था ना, ये आर्टिकल 279 के एम हुआ था। और अपनाने वाले देश कितने हैं इसमें? 160 है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रंपा मंदिर, जिसे काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य में है? तो ये तेलंगाना राज्य में है। विश्व बैंक ने भारत जीडीपी में विकास दर कितना निर्धारित किया है? तो अभी वर्ल्ड बैंक ने तो 6.3% का रखा है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब आया था? तो 2013 में आया था। 16 जनवरी 2014 को ये लागू हुआ था, ठीक है। अधिनियम आया था 2013 में, लागू हुआ था 2014 को। दोनों तो इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में बनते रहते हैं आपके एग्जाम में। अगला है, इनमें से कौन पूर्वोत्तर की पहाड़ी नहीं है? पूछ रहे हैं। ये आपको बाई ऑप्शन द्वारा करने थे, जो आपके ऑप्शन में होंगे, ठीक है, यानी ईस्ट साइड के, आपके नॉर्थ ईस्ट साइड के। नेक्स्ट है, जब आप कंप्यूटर में स्लाइड शो चला रहे हो और चाहते हैं कि कोई आपकी स्लाइड न देख सके, तो इसके लिए आप क्या प्रयोग कर सकते हैं? तो उसमें आपका ऑप्शन होगा हाइड स्लाइड, ठीक है, यानी स्लाइड को छिपाने का। अगला है फिर, एक्सेल में B5 कैसे लिखते हैं? तो एक सेल में जो होता है कॉलम और भी पंक्ति 5 में ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट है फिर, विंडोज़ में डेट होने के बाद फाइल कहाँ जाती है? तो ये चली जाती है रिसाइकिल बिन में। फिर अगला है, लाचित बरपुकन कौन था जिसके नाम पर अमित शाह ने पुलिस विभाग की स्थापना की थी? तो लाचित जो बरपुकन थे, ये असम के महान योद्धा थे, ठीक है। और जो है, इन्हें जो पूर्व का शिवाजी भी कहा जाता था। इनके बारे में अगर आपको पूरा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, पूरा पढ़ सकते हो। तो ये इनके बारे में है, इनके बारे में पूरी हिस्ट्री है, जब मुगलों से इन्होंने लड़ा। थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं हम। देखो, लाची बरफुकान जो है, इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1622 को हुआ था। और उन्हें पूर्वोत्तर का शिवाजी कहा जाता था। और 1671 में सराय घाट के युद्ध में उन्होंने मुगलों की 50,000 से ज़्यादा की फौज को हरा दिया था। वो भी तब जब वो बीमार थे। उनकी जलीय युद्ध की रणनीति ने मुगलों को पानी में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और बाकी आप देखो, इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, बहुत लंबा है ये आर्टिकल, आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो इसको। मैं आपको पूरा स्लाइड ऊपर करके दिखा देता हूँ, आप आराम से पढ़ सकते हो इनके बारे में। इनकी जो इनकी स्टोरी थी, यानी वीर गाथा भी कह सकते हो आप। तो पानी में मुगलों को दी इनने करारी मात, ये मैंने आर्टिकल ले रखा कहीं से। तो पता है कि आपको न्यूज रिपोर्ट वाले ऐसे डालते हैं, पानी में मुगलों को दी करारी मात। तो आप आगे एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो बाकी है। और देखो, मुगलों ने पूर्वोत्तर की तरफ देखना छोड़ दिया था फिर इसके बाद। तो ये थी इनके बारे में, ठीक है। तरह जो उनका सेकंड शिफ्ट है, पहला प्रश्न है, कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? इन विच केव इज द कैलाश टेम्पल सिचुएटेड? एलोरा की गुफा में, द केव ऑफ एलोरा। विशेष रूप से यह गुफा संख्या 16 में स्थित है। एलोरा गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। और कैलाश मंदिर इन गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा रॉक कट हिंदू मंदिर है। यह मंदिर 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम, ठीक है, ये याद रखना, कृष्ण प्रथम ने द्वारा बनवाया गया था। और औरंगाबाद में स्थित है, महाराष्ट्र के।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके रिपीट क्वेश्चन है, आप 5 उनके फर्स्ट शिफ्ट में देखना, आपको वही क्वेश्चन मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बना हुआ है पहले से पहले, लेकिन वहाँ क्वेश्चन बता कि इस बार 2025 का WPL किसने जीता है पूछा गया था, वो मुंबई इंडियंस ने जीता हुआ था। तो WPL 2025 के विजेता मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन थी, तो ये थे हरमनप्रीत कौर, और ये 2 बार जीत चुके हैं WPL। अभी 3 बार हो रखा है, एक बार RCB और 2 बार मुंबई इंडियंस, और तीनों बार जो है दिल्ली कैपिटल फाइनल में पहुंची हुई है। इस बार 8 रन से हराया है। इंदिरा पॉइंट कौन से द्वीप पर स्थित है, ऑन विच आइलैंड इज इंदिरा पॉइंट लोकेटेड, तो ग्रेट निकोबार द्वीप में है। तो इंदिरा पॉइंट द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड। ठीक है, द आइलैंड इज पार्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार, ये अंडमान निकोबार का पार्ट इन्हें भाग है। अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल टूरिज्म डे 2025, तो टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। अगला क्वेश्चन है हरिश्चंद्र किस गुप्त शासक के दरबारी कवि थे, तो ये थे समुद्रगुप्त के। ठीक है, उन्हें समुद्रगुप्त की प्रशंसा में, ये याद रखना, ठीक है, प्रयाग प्रस्ती लिखी थी और ये इलाहाबाद में है। वर्तमान में भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया, तो न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर। मंदिर के उस स्थान को जहां लोग इकट्ठा या जमा होते हैं आमतौर पर क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं मंडपम कहते हैं। और एक मंडपम आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। देखो जब G20 के शिखर सम्मेलन की जो अंतिम बैठक थी ना, जो फाइनल था, तो G20 जो आपका हुआ था वो मंडपम में ही हुआ था। ठीक है, तो मंडपम में एक स्तंभों वाला हॉल होता है जो अक्सर हिंदू मंदिरों में पाए जाते हैं, जहाँ भक्त धार्मिक अनुष्ठानों और समारोह के लिए इकट्ठा होते हैं। यह गर्भगृह मुख्य देवता का स्थान और मंदिर के प्रवेश द्वार के बीच स्थित होता है। ठीक है, हरित क्रांति का प्रभाव सबसे कम भारत के किस राज्य पर पड़ा था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का तो इफेक्ट, तो ये आपको बाय ऑप्शन द्वारा करने थे। मैं आपको बताता हूँ, देखो ये आपके जो पूर्व साइड के हैं, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यहाँ सबसे कम पड़ा था। और सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा देखने को मिला था इसका इफेक्ट, हरित क्रांति जो 1960 के दशक में अंत में शुरू हुई थी, मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में केंद्रित थी, जहाँ सिंचाई की बेहतर सुविधा थी। यहाँ सुविधा नहीं थी ना सिंचाई की, इसकी वजह से यहाँ उतना प्रभावी नहीं रहा था। प्रदूषण को कम करने के लिए विकल्प 2.0 नीति किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में लागू की गई है, तो दिल्ली में कर रखी है। मुख्य न्यायाधीश कितने साल तक सजा सुना सकता है, देखो ये हम कह नहीं सकते कितने साल तक होगा, या डिपेंड ऑन केस होता है। मुख्य न्यायाधीश जो किसी मामले में अधिकतम सजा सुनाने की सीमा तय नहीं कर सकते हैं, वह कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही सजा सुना सकते हैं। ठीक है, अगर पूछे हो सकता है कि एग्जाम में यही पूछा हो सकता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पूछा हो सकता है। ठीक है, ये अगर होगा तो 7 साल से अधिक नहीं दे सकता है। तो एग्जाम में देखना कि पूछा क्या गया था, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। अगर आपका एग्जाम था तो बता देना कि एग्जाम में आपके पूछा गया था या इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने आपको रख दिया कि अगर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पूछेगा तो 7 साल हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला है फिर, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, तो ये देखो इन्हें भी आपको बाई ऑप्शन द्वारा करने थे, इनमें से कौन सा है करके। तो राजस्थान राज्य में देखो स्थित मैं आपको बताता हूँ, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगर पूछे कि बाघ के लिए कौन है, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क। राष्ट्रपति निर्णय किसके सलाह पर लेते हैं, तो देखो इनको एडवाइस देने वाले प्रधानमंत्री होते हैं और कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, ये सभी इनको एडवाइस देने वाले होते हैं। 2025 में ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में कुल कितने प्रतिशत की गिरावट हो रखी है, तो भारत की हो रखी है 68.8%। नीति आयोग के अनुसार 2013-14 से 2022-23 तक में गरीबी गैप कितना अंतर आया है, तो 11.28%। नेक्स्ट है, मणिपुर की वीरांगना रानी गाइदिन्ल्यो को रानी की उपाधि किसने दी थी, हु गिव द टाइटल ऑफ क्वीन द ब्रीफ रानी गाइदिन्ल्यो ऑफ मणिपुर, तो ये दी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी। ये बात है 1937 में, जब नेहरू उनसे मिलने के लिए शिलोंग जेल गए थे, तब उन्होंने उन्हें यहाँ उपाधि दी थी। और नेहरू ने गाइदिन्ल्यो के साहस और योगदान को पहाड़ी की बेटी के रूप में भी ने सराहा है। 1881 में भारत में कुल कितने देसी रियासत थे, तो प्रिंसली तो ये थे 562 रियासत थे। और 1881 की बात करें तो हम भारत में कई देसी रियासत है, जिनमें से कुछ प्रमुख ये हैं, बांदा, छुई खादान, कलसिया, मैसूर, हैदराबाद, नंदगांव और भावनगर। 1881 में भारत में कुल 562 रियासतें थीं। बाकी इनके बारे में आप फिर पढ़ सकते हो, 1881 में कुछ ये आपके हैं। ये उत्तर प्रदेश में एक रियासत है। 1857 के विद्रोह के बाद ये अंग्रेजी साम्राज्य में विलय हो चुके थे। ठीक है, और बाद में पता है कि आपको जो सभी जो आपको ये जितने भी आपके रियासतें थे, ये लास्ट में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल थे गृह मंत्री,
तो उस वक्त क्या होता है, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय 562 देशी रियासत थे, जिनमें से अधिकांश ने ब्रिटिश सरकार से कर वसूलने का ठेका ले लिया था। इन रियासतों को भारत में एकीकृत करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। निम्नलिखित में से किसने 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी के गुप्त संगठन का यहाँ पर निर्माण होगा, ठीक है, निर्माण किया था, क्रिएट किया था। वो अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड अ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिवोल्यूशनरीज कॉल्ड अभिनव भारत इन 1904। तो विनायक दामोदर सावरकर उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने की थी। अशोक और बिंदुसार के बीच में क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अशोक एंड बिंदुसार? तो अब बिंदुसार उसके पिता था, ठीक है। देखो, अगर हम मौर्य वंश के संस्थापक थे, फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बेटे थे बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे थे अशोक, अशोक का बेटा था कुणाल, और कुणाल का बेटा था वृद्धत, और वृद्धत के अंतिम था ये आपके मौर्य वंश का। और इसकी हत्या किसने की थी? पुष्यमे शुंग ने, और पुष्यमे शुंग का इसका सेनापति था, और उसने डाली फिर शुंग वंश की नींव डाली थी। निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से शहरों और गांवों को दर्जा देने के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये होता है शहरी विकास डिपार्टमेंट। अनुच्छेद 43 का बी किससे संबंधित है? तो सहकारी समिति को बढ़ावा देने से संबंधित है, और 97 में संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को किस क्षेत्र में के लिए 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो पद्म विभूषण से भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, भी 2-3 आपके शिफ्ट में दिख रहे आगे गए। अभी मैंने इसमें रखे नहीं है, अगले वाले शिफ्ट में अगर जो कराऊंगा मैं आपको, जैसे थर्ड शिफ्ट होगी, उसमें आपको मैं 3 वीडियो करा दूंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट की, तो उसमें आपको मैं पद्म भूषण सभी करा दूंगा, ठीक है, पद्म विभूषण जो अभी 2025 में दिए गए हैं। तो ये देखा है कला में, आर्ट्स में। एक नेटवर्क में एक एमएसी मीडिया एक्सेस कंट्रोल पता का प्रयोग किया है? तो देखो, दिस एड्रेस हेल्प टू आइडेंटिफाई द डिवाइस ऑन द लोकल नेटवर्क एंड रूट डाटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन, ठीक है। ये डिवाइस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, जो लोकल नेटवर्क होता है, और ये जो आपके डेस्टिनेशन रूट में सहायता करता है, मदद करता है, ठीक है, जो करेक्ट आपका डेस्टिनेशन है उसमें आपके सहायता करता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMOS? तो इसका होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। MS वर्ड में बुलेट को ओपन कैसे करते हैं? तो MS वर्ड में बुलेट को ओपन करने के लिए आपको होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में बुलेट बटन पर क्लिक करना होगा। यदि आप पहले से ही एक सूची टाइप कर रहे हैं तो आप बस इंटर दबाकर एक नई, यानी ये कह सकते हो अगर आप पहले से कर रहे हो तो इंटर दबाकर एक नई बुलेट शुरू कर सकते हैं। यदि आप एक मौजूदा टेक्स्ट को बुलेटेड सूची में बदलना चाहते हैं तो आपको उस टेक्स्ट का चयन करना होगा, यानी सिलेक्ट करना होगा, फिर बुलेट पर क्लिक करना होगा। फिर आपसे फिर पूछा गया आपको CD का पूर्ण रूप क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ CD इज, तो कम्पैक्ट डिस्को होता है। युद्ध अभ्यास टाइगर ट्राइब से संबंधित क्वेश्चन था आपका, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये पता नहीं, देखो आपको पूरा बताता हूँ मैं। ये जो युद्ध अभ्यास है ना, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में त्रिसेवा यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स संयुक्त अभ्यास है। इसका प्राथमिक उद्देश्य है मानवीय सहायता और आपदा रहित अभियान के अंतर संचालनता को बढ़ावा देना। यह अभ्यास जो है 1 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 तक पूरी तट पर आयोजित किया गया था, ठीक है, किया गया था, मतलब हो चुका है, जाएगा नहीं क्योंकि पहले का है, तो ये हो चुका है, ठीक है, 2025 में। तो ये आपका है तीनों, यानी भारत और USA के बीच में जब कभी अगर आपदा आती है तो उसके लिए सहायता के लिए, ठीक है। अगला है, यही क्वेश्चन थे आपके सेकंड शिफ्ट के।